कौन, हु डू यू थिंक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन होगा आज? अभी तो चाइना है उसके लिए, वही उसको रोक सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन भी चाइना? हाँ, दुश्मन भी चाइना। और वो धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी, अपनी नेवी, एयरफोर्स, सारी चीजों को, टेक्नोलॉजी में देखिए उसकी रोबोटिक्स कहाँ चली गई। हम लोग वहां से कुत्ता लेके आए थे लाया भी तो कुत्ता लाया था चाइना उसके वहां आए भी तो था ना, उसका कोई इंडिया में आके बोल रहा था कि हम चाइना वाली गलती इंडिया के साथ नहीं करेंगे, हम इंडिया को मौका नहीं देंगे। हाँ, डू यू थिंक ये अमेरिका ने बोला था कि हम इंडिया के साथ वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ करी? इसका क्या मतलब होता है? उसने चाइना को बढ़ने दिया। जैसे जब हम लोग ने ना अपनी मार्केट कब खोले, 1991 में एलपीजी लाए, जब विदेशी कंपनी, उससे 10 साल पहले चाइना खोल दिया था। तो ये ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपनी कंपनी उसको वहां ले जाना। अमेरिका के साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना कि वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से ज्यादातर लोग अमीर हैं, तो अमीर लोग लेबर का काम नहीं कर सकते, अमीर लोग एम्प्लॉय का काम नहीं कर सकते। अब वो लोग बड़े लेवल का काम करेंगे, तो उसकी मजबूरी ये है ना कि वो दूसरे जगह बनवाए ये सब चीजों को। तो चाइना में बनवाया, और चाइना में बनवाया, वो चाइना सब सीख गया, चाइना सब सीख गया, टेक्नोलॉजी सारी चीज सीख लिया यहाँ पर इस वजह। और चाइना आज इतना आगे निकल गया, तो वो कह रहा है कि हम इंडिया के साथ ये गलती नहीं करेंगे। आपको लगता है ऐसा? हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, अनस्किल्ड, एजुकेशन सिस्टम, ये सब चीजें, कई चीजें जो चाइना की अपने चीजों भी प्रॉफिटेबल थी। जैसे वहां पे गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी। जैसे उसको टेस्ला को जो कारखाने बनाने थे, अगर वही कारखाना टेस्ला ने कहा था जब वहां बनाने के लिए कि हमें ये 54 मंथ्स में हम बना देंगे, उसको वो 17 महीने में बना के दे दिया था। मतलब जो मालिक है टेस्ला का, वो करा कि हमको 54-55 महीने लगेंगे इस कारखाने को बनाने में, चाइना ने उसे 17 महीने में बना दिया। आज भी आप न्यूज देखते होंगे 10 दिन में हॉस्पिटल खड़ा करके रेडी हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग उसका इतना तेज है ना, इतना स्किल्ड है। अभी चाइना में एक बड़ा समस्या आ गया है कि वहां पे हर लोग एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। लोग ब्राजील में जाके बेच देंगे, अमेरिका में बेच देंगे, इंडिया में, एशिया में बेच देंगे, और महाद्वीप कैप्चर कर रहे हैं। तो उसकी इंटरनल कंजम्पशन कम हो गया है, सब लोग विदेशी भेजने में लगे हुए हैं। तो ट्रम्प की क्यों नहीं बन रही है अभी चाइना से? अब ऑब्वियस बात है, अमेरिका जहां खड़ा है और चाइना वहीं पहुंचना चाहता है, तो किसी को अपनी राइवलरी थोड़ी अच्छी लगती है। और वो भी चाइना जैसा ही। चाइना के साथ एक बड़ा खराब चीज क्या है ना, वो क्या कर रहा है किसी को बताता नहीं है। वो एक ही बार बना के ले आता है, जैसे देखते देखते रहेंगे, हाँ इसके पास जहाज नहीं, एक ही बार लगा 6th जनरेशन लोग कहेंगे। और वहां पे ना एक तो ज्यादातर एथिस्ट लोग हैं और बुद्धिज्म भी ज्यादा है। महात्मा बुद्ध का वो कोट बहुत अच्छा है कि आप दुनिया को तब तक कोई बात ना बताओ जब तक आप उसे पूरी कंप्लीट ना कर चुके हो। तो चाइना इस फिलॉसफी बहुत चलता है, चुपचाप करते रहता, चुपचाप। उसके बाद एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, एक ही बार 3 लाया, और तीसरा जो लाया ना, तो जिसमें जहाजों को गुलेल की तरफ फेंकता है, कैटापुल्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ला दिया। अब तक जो अमेरिका के पास था वो स्टीम इंजन से उसे फेंकता था जहाजों को, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेके चलाया, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। था ही नहीं, लाया तो दुनिया में सबसे बेस्ट लेके चलाया। तो उसके यहाँ ये चीजें बहुत बेहतर। और कभी भी क्या है ना कि जब इकोसिस्टम बन गया है उसके पास, उसकी एजुकेशन सिस्टम, और जो यंग पीढ़ियां जा रही हैं उसके पास पढ़ने के लिए, आप उसके सरकारी स्कूल को देखिए और अपने यहाँ के सरकारी स्कूल को देखिए, बड़ा अजीब लगेगा। तो उसने ना पूरा इकोसिस्टम बना लिया। ओके, तो लेकिन फ्यूचर में डू यू थिंक कि चाइना बीट कर देगा अमेरिका को? कुछ चीजों में नहीं कर पाएगा, जैसे आपका ये डॉलर कूटनीति हो गई, उसकी वेपन्स हो गया, नाटो जैसा संगठन हो गया, तो ये सब में चाइना नहीं कर पाएगा। क्यों एक एक करके याद करते हैं? तो युआन या ब्रिक्स करेंसी, इन सब के ऊपर ब्रिक्स बना लेगा, या गोल्ड एज अ स्टैंडर्ड करेंसी, क्योंकि चाइना चाहता है कि गोल्ड में ट्रेड होने लग जाए ताकि पूरी दुनिया फिर गोल्ड को नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि चाइना के पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा है, क्योंकि अनफेयर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं करेंसी पे तो आना पड़ेगा। तो दुनिया ब्रिक्स पे जा सकती है, युआन पे नहीं जाएगी, क्योंकि युआन पे जाने का मतलब क्या है ना कि वो जो युआन लेगा चाइना, अमेरिका डायरेक्ट उसको अटैक करेगा। लेकिन अगर ब्रिक्स पे जाएंगे तो उस पर अटैक होगा, पूरी ब्रिक्स काम करेगी, और ब्रिक्स को दूसरे को लेके जरूरत ही नहीं। ब्रिक्स केवल अपना व्यापार करेगा, चाइना मतलब अमेरिका को 40% का लॉस लगेगा। इंडिया इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है कि ब्रिक्स करेंसी हो जाए। लगता है कि हाँ आएगी। ये तो लड़ाई हो गया ना, ये 2 साल से तो ये यूक्रेन, गजा, ईरान, 3 साल से तो 2022 से तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा ये सब चीज। तो ये सब हमारे फायदे में, हम लोग के फायदे में। ओके, तो ब्रिक्स, तो चाइना डॉलर, मैं बोल रहा हूँ कि करेंसी में नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्रिक्स कर पाएगा, तो भी तो चाइना का बहुत फायदा होगा,
क्योंकि ब्रिक्स में इंडिया का भी फायदा होगा उसमें ना। अगर युआन में करेगा तो केवल चाइना का फायदा होगा, और अगर ब्रिक्स में करेगा तो इंडिया का ही फायदा होगा। ब्रिक्स में सबका सेम पावर है, ब्रिक्स बैंक में भी सेम है, बट स्टिल इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन चाइना है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा सबसे इन्फ्लुएंस तो रहेगा। क्योंकि अगर हम व्यापार कर भी ले तो क्या करेंगे, करेंसी लेके आप बेचेंगे कितना? आज हम लोग देखिए तो हमें चाइना से हम 80% खरीदते हैं, 85% खरीदते हैं, 15% ही चीज बेच पाते हैं। क्या बेचेंगे उसको? कल हमसे बेहतर बना रहा है, हम बेचेंगे क्या चीज? जो बेच भी रहे हैं ना वो नेचुरल चीजें बेच रहे हैं, जैसे खाद बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, या फिर आपका आयरन ओर बेच रहे हैं, नेचुरल चीजें बेच रहे हैं। बना के चीजों को हम क्या ही बेच पा रहे हैं उसको। सर एक तो हो गया करेंसी, सेकंड बोला वेपन्स। वेपन्स आप बोल रहे हो कि किसी किसी वेपन में तो अमेरिका जितने बेटर बना दिए उसने। अमेरिका जितने बेटर बना दिए, बट वेपन्स बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं होता, उसके लिए वो पूरी सिस्टम बरकरार रखना।